ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखे थे प्यूबर्टी एंड एडोलसेंस। क्लियर? तो हमने उसमें पढ़ी थी प्यूबर्टी मार्क, जो यानी कि चेंजिंग मार्क्स। प्यूबर्टी क्या है? चेंजिंग मार्क्स है जो चेंज होता है। अब आज हम देखेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जब देखिए एडोलसेंस आई, एडोलसेंस एज में क्या होता है कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हमको दिखाई देते हैं। जैसे जो आपके कौन से हो गए, जैसे इंक्रीजिंग द हाइट, ठीक है, बॉडी शेप, वॉइस, ये वही क्या है, सब दिखाई पड़ रहे हैं। उसके साथ साथ जो सेक्स ऑर्गन्स है उनकी डेवलपमेंट होना, मैच्योरिटी आना, ये सब विजिबल होते हैं। मगर सेकेंडरी करेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स वो करेक्टर्स होते हैं जो हमको, जो उसको मतलब बाहर से नहीं, जो इंटरनली चल रहे होते हैं। जैसे कैसे? जैसे फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टार्टिंग होना, ठीक है ना। जो गर्ल्स होती है उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जैसे मैंने आपको बताई थी, उसमें क्या होता है कि जो देखिए जो मेल फीमेल होते हैं, ठीक है, बॉय और गर्ल, उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, सभी में होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जिससे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। हॉर्मोन्स क्या है? हॉर्मोन्स होते हैं केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो सेक्सुअल करेक्टर्स को, ठीक है, बॉडी के जितने भी करेक्टर्स हैं या जितनी भी जो चेंजेस आ रहे हैं, जो ग्रोथ हो रही है, उनको भी, उसके साथ साथ जितने भी चेंज है करेक्टर्स हैं, सभी को उनको कंट्रोल करते हैं। तो वो होते हैं हॉर्मोन्स। तो हॉर्मोन्स केमिकल सब्सटेंस होता है जो कौन सा से रिलीज होता है? जो रिलीज होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जिनसे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। अब बेटा मेल में अलग है। देखिए बहुत सारी ग्लैंड्स एक जैसी है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सेम में होगी, मेल में भी फीमेल में भी, ठीक है। ऐसे ही थायराइड ग्लैंड है, ये सब ये भी कैसी होगी? सेम होगी, मेल में भी मतलब मोस्टली सभी सेम होती है। मगर उसके साथ साथ एक ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जो सेक्स ग्लैंड होती है, जो चेंज होती है। जैसे मेल में होती है ग्लैंड जो टेस्टिस, मेल में होते हैं ग्लैंड होती है जो मेल सेक्स को कंट्रोल करती है, ठीक है। उससे मेल सेक्स हॉर्मोन्स, मेल हॉर्मोन्स रिलीज होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन होती है, ये होते हैं टेस्टिस से रिलीज, और ये क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है जो मेल में पाई जाती है। ऐसे ही फीमेल एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जिसको कहते हैं हम ओवेरीज, ठीक है। तो उससे जो हॉर्मोन्स रिलीज होता है वो होता है एस्ट्रोजन। तो ये एस्ट्रोजन क्या होता है? ये होता है फीमेल हॉर्मोन्स, ठीक है। ये इनके मेल और फीमेल के सेक्स करेक्टर्स को, जितने भी करेक्टर सेक्सुअल करेक्टर्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो जैसे मेंस्ट्रुएशन का मैं बता रही थी, तो ओवेरीज से क्या होता है? एग रिलीज होते हैं, ठीक है। अब उन एग्स में से एक एग जो होता है वो मैच्योर होता है, जिससे जो ये कहिए कि जो यूट्रस में आता है, और उस यूट्रस में जहाँ फीमेल गैमेट्स कौन सा है? जो मैच्योर एग है। फिर उसके बाद जो मेल गैमेट्स होता है इसका, उसके साथ फ्यूजन होने के बाद वो आगे जायगोट बनाता है जिससे प्रेगनेंसी होती है। अगर वो प्रेगनेंसी नहीं होती तो जो एग आया है वो यूट्रस की लाइनिंग में, उसके यूट्रस में ब्लड के साथ लाइनिंग बना लेता है, एक लेयर बना लेता है, ठीक है, जो ब्रस्ट होती है। फिर उसके बाद ब्लड होती है और वो होता है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है ना। तो ये जो लगभग 28 डेज से लेके 30 डेज तक होता है, ठीक है। ये डेज में आती है, लगभग 28 डेज पर ये साइकिल वापस रिपीट होती है। तो इसीलिए इसको जो रिपीट होना होता है वो कहलाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। तो अभी हमने देखे सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स कौन से होते हैं जो सेक्स को, जो सेक्सुअल करेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, वो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होने वाले हॉर्मोन्स। तो मेल हॉर्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल हॉर्मोन्स होता है एस्ट्रोजन, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, एक टॉपिक आता है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन, कि जो ये सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो देखिए बेटा, जैसे हमने बताया था कि ये करेक्टर्स होते हैं ऐसे में, तो आपको हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था क्रोमोसोम्स, कि जितनी सेल्स होती हैं उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो 23rd पेयर होता है वो पेयर होता है क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम्स, जिसमें सेक्स डिटर्मिनेट होता है। तो जैसे ये है बॉय और ये है गर्ल,
बॉय होता है उसके अंदर एक क्रोमोसोम एक्स और एक होता है वाई का, और गर्ल्स में दोनों क्रोमोसोम एक्स के होते हैं, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम्स जब आपस ये क्रोमोसोम्स क्या होता है, जब गैमेट्स बनते हैं तो ये अलग अलग हो जाते हैं। इसका यानी कि एक गैमेट, बॉयज़ के दो गैमेट, जो बॉयज़ में गैमेट्स होंगे वो होंगे एक्स और वाई, और गर्ल्स में होंगे एक्स एक्स, इस तरह से ये गैमेट्स होते हैं, ठीक है। अब जब इनका फ्यूजन होता है तो ये गैमेट्स आप इस तरह से समझिए, एक एक्स इस एक्स के साथ मैटिंग होकर मिलता है, तो ये क्या हो गया एक्स एक्स, ठीक है। ये वाई, यदि एक्स इस दूसरे एक्स के साथ मिलेगा तो एक्स एक्स, अब ये वाई इस एक्स के साथ मिलता है तो एक्स वाई, और यदि वाई दूसरे एक्स के साथ मिलता है तो एक्स वाई, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर बॉय का, ठीक है, जो मेल है, मेल गैमेट कौन सा जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, वो फीमेल, ठीक है, फीमेल में क्या है, दोनों क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, तो दोनों उनके साथ मिलता है तो क्या बनती है गर्ल, ठीक है। तो 50% कितने हो गए, चांस हो गए। और अगर फीमेल का वाई गैमेट जिसमें वाई क्रोमोसोम्स है, वो गैमेट्स जाके फीमेल से मिल के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है, जिसके अंदर उस गैमेट से मिलता है जिसमें एक्स क्रोमोसोम है, तो बनता है बॉय। तो इस तरह से जो बेबी होता है उसका सेक्स डिटर्मिनेशन होता है किसके साथ, उनके क्रोमोसोम्स किस, और उसके इसीलिए तो जो बॉय या गर्ल के होने का जो मेन रीजन है वो कौन होता है, वो होते हैं बॉयज के क्रोमोसोम्स, ठीक है ना, जो मेल क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि उसमें एक्स और वाई होता है। ये हो गया सेक्स डिटर्मिनेशन किसके लिए, बॉय या गर्ल के लिए। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा सेकेंडरी कैरेक्टर्स देख लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन, और बेटा इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है कि जो एडोलसेंस एज होती है उसमें बहुत सारी हमको क्या रखनी चाहिए, सुविधा वो रखनी चाहिए। एक तो क्या है कि इस एज के लिए सबसे पहले हमारा खान पीन बहुत अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितनी भी ग्रोथ होती है बॉडी की, इंक्रीज हो रही है, हाइट इंक्रीज हो रही है, बॉडी शेप चेंज हो रही है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो काम करता है वो करता है अच्छा खान पान, ठीक है। दूसरी ये कि जंक फूड से बचना चाहिए, जितने भी जंक फूड और जितने भी ड्रग्स होती हैं, जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं उनका सेवन से बचना चाहिए। तो यही सब हमारा क्या था इस चैप्टर में है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो, कोई इंक्वायरी हो, तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।